हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मो हेल्थ केयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट के दर्द को या कूल्हे के दर्द को घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले समझते हैं कूल्हे में दर्द क्यों होता है। दोस्तों अगर हम आज के लोगों की बात करें तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो ऑफिस वर्क होता है या सिटिंग वर्क होता है। यानी कि अगर हम फील्ड में भी जा रहा है तो बाइक से जा रहा है या फिर कार से जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग सिटिंग होती है। और जब हमारी लॉन्ग सिटिंग होती है तो हमारी बॉडी एक पुअर पोस्चर अडेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है वो अफेक्ट होने लगता है। यानी कि स्पाइन और जॉइंट्स जो होते हैं शरीर में वो धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मांस, लिगामेंट, टेंडन, कैप्सूल वगैरह, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं। और जब हम ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में होते हैं। जहाँ पर फ्लेक्शन होता है वहाँ से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जहाँ पे एक्सटेंशन होता है वहाँ पर हमारे मसल्स स्ट्रेच करते हैं। जब मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं तो उसमें ब्रेक आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो जाता है। और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो धीरे धीरे स्टिफ हो जाते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट करने में, चलने फिरने में, लेटने में, सोने में दिक्कत आने लगती है। इन वजहों के अलावा अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी स्लिप डिस्क है या शाटिका है आपको, उसकी वजह से भी हिप जॉइंट में रेडिएट कर सकता है आपका पेन। दोस्तों शाटिका दर्द के लिए या कमर दर्द के लिए हमने 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चाहे तो ये दोनों वीडियोस जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेस है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जब हिप जॉइंट अफेक्ट होता है तो वहाँ का पेन आपको थाई में, नी जॉइंट में, ग्रोइन में और बटक में फील हो सकता है। दोस्तों इस तरह का पेन जो कि ज़्यादा बैठने की वजह से होता है, मसल के स्टिफ हो जाने की वजह से होता है, या कॉन्ट्रैक्चर की वजह से होता है, या मसल स्पाज़म की वजह से होता है, या स्प्रेन या स्ट्रेन की वजह से होता है, इस तरह के पेन को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिन्हें आप बहुत आसानी से घर पर करके इस तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो एक्सरसाइजेस। बेड के किनारे पर इस तरह से लेट जाना है और हिप जॉइंट को बेड से नीचे रखेंगे। उसके बाद अपने एक पैर को चेस्ट की तरफ खींचना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचना है। और जो नीचे लटका हुआ पैर है वो सीधा और नीचे जाएगा। याद रहे साइड में इधर उधर को ना भागे, नहीं तो स्ट्रेच गलत हो जाएगा और वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी साइड को कर लेंगे। ये एक्सरसाइज आपका जो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है उसको रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, अकड़न होती है, आपका जो लॉर्डोसिस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसको रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपको जो दर्द आ रहा है हिप जॉइंट में वो रिलीज़ हो जाएगा। जितनी जल्दी इंटरनल स्ट्रक्चर रिलीज़ होगा उतनी जल्दी पेन ठीक हो जाएगा और आपको जो परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इस पोजीशन को 1 मिनट होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है आपको, ये 10 से 15 दिन के लिए। इस तरह से अपनी लोअर बॉडी को दीवार से लगाकर सीधा खड़ा कर देंगे और धीरे धीरे पैरों को खोलना है। जितना ज़्यादा पैर खुल सकते हैं उतना ज़्यादा पैर खोलने हैं। जब आपके पैर एंड रेंज तक पहुंच चुके हो तो इस पोजीशन को कम से कम 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपका बट दीवार से मिला होगा और हिप जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगा। जितना ज़्यादा अलाइनमेंट आपका ठीक होगा उतनी ज़्यादा करेक्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज आपके अडक्टर मसल्स को रिलीज़ करेगी, यानी कि अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस मसल्स को रिलीज़ करेगी। जब ये मसल्स रिलीज़ हो जाएंगे तो आपको चलने में और बैठने में जो परेशानी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। 1 मिनट होल्ड करने के बाद इसको भी आराम आराम से रिलीज़ करेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। हाथ इस तरह से दीवार पर रखेंगे और एक पैर को दूसरे पैर के पीछे रख लेना है इस तरह से, और उसके बाद मिडल बॉडी को दीवार की तरफ लेकर जाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका सर और पैर बिल्कुल उसी जगह पर रहेंगे, सिर्फ मिडल बॉडी दीवार की तरफ जाएगी। ये एक्सरसाइज ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और टेंसर फेशियल आर्टरी को स्ट्रेच करेगी और रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से जो आपको चलने में, लेटने में, बैठने में दिक्कत आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी 1 मिनट होल्ड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड को भी कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज हमने बताई है इनको हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना है और दिन में कम से कम 2 बार करना है। अगर आपको जल्दी बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 3 बार करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है।